डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट। आपने जाना कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब हम किसी कॉम्प्लीमेंट को रखते हैं तो वो कहाँ पर रखा होता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वो कहाँ और किस स्थान पर रखा जाता है। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम किसी नाउन क्लॉज को किस प्रकार से यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम किसी नाउन क्लॉज का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नाउन क्लॉज का प्रयोग हम जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेंगे तो नाउन क्लॉज से ठीक पहले कौन सा शब्द होगा। आपको अच्छे तरीके से याद में रखना है कि अगर हम किसी भी नाउन क्लॉज का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर रहे हैं तो उसके ठीक पहले एक लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए। जी हाँ, लिंकिंग वर्ब से ही वो क्रियाएं हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है। देखिए आपके सामने मैंने कुछ लिंकिंग वर्ब्स रखी हुई हैं। आप जानते हैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बतलाया है और डिटेल में बतलाया है। अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के आई बटन में आप क्लिक करिए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए और इसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये है वो लिंकिंग वर्ब्स। आप जानते हैं बी के फॉर्म्स इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, ये 5 क्रियाएं हैं। इसके बाद कुछ और भी क्रियाएं हैं जो एक्चुअली बी के फॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन वो ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने आप में संपूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्हें एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो ज़रा देखते हैं कि अगर ये क्रियाएं किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आई हुई हैं, जैसे यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिख करके आपको बतलाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट रखा हुआ है और ये इज़, और यहाँ से शुरू होता है प्रेडिकेट, और आप देख रहे हैं कि ये जो इज़ नामक वर्ब है ये वास्तव में क्या है, यहाँ पर हम इसका प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में करने जा रहे हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब अगर इस लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी शब्द रखा होगा वही कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कह दिया जाए द ट्रुथ इज क्लियर, सत्य स्पष्ट है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक शब्द है, द ट्रुथ इज क्लियर, सत्य स्पष्ट है। अब आप जरा गौर करें कि ये जो क्लियर नाम का वर्ड है ये वास्तव में क्या कर रहा है, इस सेंटेंस के मीनिंग को पूर्ण कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ज़रा गौर से देखें कि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है, या तो सब्जेक्ट को रीनेम करता है, ओके, या सब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, या कुल मिलाकर के वाक्य के अर्थ को पूर्ण करता है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये एक वर्ड है, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर इस वर्ड के स्थान पर कोई एक क्लॉज रखी हो तो वह जो क्लॉज होगी उसी क्लॉज को ही हम नाउन क्लॉज कहते हैं। जरा देखिए, अब आप इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें तो ये वास्तव में क्या है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, और बस इतने से ही एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है। जी हाँ, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये वास्तव में कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ की गई है। और देखिए ये ट्रुथ के बारे में ही, सत्य, सत्य क्या है, ये है, और ये क्या है, सत्य है, अर्थात ये इसी नाउन को ही इनफैक्ट ये और एक्सप्लेन कर रहा है, या नाउन को रीनेम कर रहा है, या नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे करके और इस सेंटेंस के अर्थ को पूर्ण बना रहा है। इसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब जरा दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, आई एम। अब अगर यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ आई एम अमन, मेरा नाम अमन है, तो जो अमन नाम का जो वर्ड होगा वो इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा और साथ ही साथ आई को रीनेम करेगा, अर्थात मुझको, यानी ये जो आई नामक प्रोनाउन है इसको रीनेम कर देगा और कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसी स्थान पर अगर हम कोई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रख देते हैं, मीन्स एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, बस उतने से ही एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है, तो वह वास्तव में नाउन क्लॉज कहलाती है। जैसे कह दिया जाए आई एम What should I be? What I should be rather। यहाँ पर हमने ये सेंटेंस लिख दिया। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और what
कंजंक्शन हुआ, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब्जेक्ट एंड एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर रखी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि आई एम, मैं हूँ, जो मुझे होना चाहिए। अब अगर ये सेंटेंस कर दिया गया तो ये वास्तव में एक पूरी क्लॉज है और इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखी हुई है और वास्तव में इस आई को ही कंप्लीट बना रहा है, यानी इस आई नामक जो प्रोनाउन है इस प्रोनाउन को ही कंप्लीट बना रहा है, या आप कह सकते हैं इस आई के बारे में ही यहाँ पर जानकारी दी जा रही है, आई को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, अच्छा, तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज, अब दिस इज के बाद में कुछ भी आप लिख दीजिए यहाँ पर, वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। दिस इज अ डॉल, दिस इज माई पेन, आप कुछ भी लिख दीजिए, वो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। अब हमें कुछ नहीं लिखना, बल्कि हमें क्या लिखना है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखनी है। जैसे कह दिया जाए दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, या दिस इज वेयर आई लिव। आप इस सेंटेंस के अलावा क्या कह सकते हैं? दिस इज वेयर आई लिव, ओके, या दिस इज व्हाट आई डोंट हैव। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लॉज लिख सकते हैं। जी हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि व्हाट कंजंक्शन हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ और ये फाइनाइट वर्ब हुई। वेयर कंजंक्शन हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, लिव एक फाइनाइट वर्ब हुई, और ये दोनों ही क्या हैं? ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज वास्तव में इज नामक लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखी हुई है। तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में नाउन का स्थान होता है। इनफैक्ट ये जो स्थान होता है, कॉम्प्लीमेंट जो वास्तव में जो प्लेस होता है वो नाउन का होता है। ओके, तो हमेशा ही वो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर नाउन का काम करती है, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहते हैं। तीसरा, चौथा सेंटेंस भी देख लेते हैं। द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, कैसे है? प्रॉब्लम इज वेरी बिग। अगर हम ये बोल देते हैं तो वेरी बिग वो भी एक कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखनी है। तो कैसे? द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट वांट टू लर्न। समस्या ये है कि तुम सीखना नहीं चाहते हो। तो समस्या है, तो समस्या क्या है? ये है। ओके, तो एक तरीके से इस समस्या को ही वास्तव में यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये समस्या क्या है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और ये वास्तव में इज नामक लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो इस तरह से, इस प्रकार से जब हम किसी नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं तो उस नाउन क्लॉज को कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब अगली स्लाइड में मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं उसे। तो आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और किसी नाउन क्लॉज का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस प्रकार से कर लेते हैं। जरा इन वर्ब्स को बड़े ध्यान से देखिए और ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये वो वर्ब्स हैं जिन्हें वास्तव में एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, और इन वर्ब्स को हम ग्रामेटिकल टर्म के रूप में जानते हैं कि इन्हें हम एट्रीब्यूटिव डिट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख रखे हुए हैं जिन वाक्यों में इन्हीं एट्रीब्यूटिव डिट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग किया गया है। उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं है। ज़रा गौर करें, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल अनाउंस द मॉनिटर, मैं मॉनिटर को घोषित कर दूंगा। अभी ये सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट लगता है, मीन्स अपूर्ण लगता है, इसका मीनिंग अभी कंप्लीट नहीं है जब तक इस मॉनिटर को क्या घोषित किया गया है ये नहीं लिख दिया जाता है। जैसे आई विल अनाउंस द मॉनिटर विनर। अब जब हम इस विनर को लिखेंगे तभी ये वाक्य वास्तव में कंप्लीट सेंस प्रकट कर पाएगा, इसीलिए इस विनर नाम के शब्द को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। बट दिस इज नॉट ए क्लॉज। विनर नामक एक मात्र शब्द से क्लॉज नहीं बनती है। क्लॉज के लिए क्या ज़रूरी है? क्लॉज के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तभी वास्तव में यहाँ पर कोई क्लॉज होगी, और वो जो भी क्लॉज होगी हम उसको नाउन क्लॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगी। ऑलराइट, तो चलिए हम यहाँ पर एक बड़े ही सिंपल सी सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए वो क्या है, हम लिख दे सकते हैं यहाँ पर whoever wins the race। ओके, अब अगर हम इस सेंटेंस को लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, whoever माने जो भी व्यक्ति
विंस माने जीतेगा क्या, या जीतता है, और रेस माने दौड़। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हु एवर है ये कंजंक्शन भी है और इस विंस नामक फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो रेस को जीतेगा। तो देखिए जरा इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, आई विल अनाउंस द मॉनिटर, मैं उसे मॉनिटर अनाउंस कर दूंगा, किसे, हु एवर, जो भी या जो भी व्यक्ति इस रेस को जीतेगा मैं उसे मॉनिटर घोषित कर दूंगा। ये सेंटेंस आया। अब ज़रा गौर करें कि ये जो व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है ये एक ही पर्सन है। हु एवर विंस द रेस, यानी जो भी व्यक्ति रेस जीतेगा वही व्यक्ति तो मॉनिटर होगा। तो जी हाँ, ये पर्सन और ये पर्सन ये दोनों ही एक ही व्यक्ति होते हैं, या इसको रीनेम किया जाता है या इसी को डिस्क्राइब किया जाता है वहाँ उस कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को और यहाँ पर क्लियर करता है, और जब वो अनिवार्य जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है, कंपलसरी इन्फॉर्मेशन होती है, जब वो मिल जाती है तभी वास्तव में इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकल पाता है, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई भी हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ओके, और एक क्लॉज भी हो सकती है। ऑलराइट, अब दूसरे सेंटेंस को जरा देखते हैं। आई कॉल माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी को कहकर पुकारता हूँ। कॉल मीन्स किसी को कहकर पुकारना। अब जरा देखते हैं यहाँ पर अगर हम सिंपली एक वर्ड लिख देंगे तो वह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो होगा, बट वो नाउन क्लॉज नहीं होगी। जैसे हम कह दें आई कॉल माई वाइफ और कोई भी एक नाम लिख दीजिए, डॉली, ओके। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, मैं अपनी पत्नी को डॉली कहकर पुकारता हूँ, ओके। तो अभी यहाँ पर ये सेंटेंस अगर हम डॉली नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस अभी अपूर्ण है। देखिए, आई कॉल माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी को कहकर पुकारता हूँ। अब हम जब तक ये नहीं लिखेंगे कि क्या कहकर पुकारता हूँ तो वास्तव में इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इसे एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। ये एक एट्रीब्यूटिव ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सो यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, देखिए वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी इस सेंटेंस का अभी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। अब देखिए, जो यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो पत्नी ही होगी, पत्नी को रीनेम किया जाएगा या पत्नी के बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाएगा। देखिए, आई कॉल माई वाइफ डॉली, अगर डॉली लिख देते हैं तो वो एक वर्ड होगा, और अगर एक क्लॉज लिख देते हैं तो वह क्लॉज होगी और वो नाउन का ही काम करेगी। देखिए जरा, आई कॉल माई वाइफ वॉट एवर, अब यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन लगा दिया, वॉट एवर आई लाइक, ये लीजिए, यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट बन गया और एक वर्ब बन गई। ऑलराइट, तो ये सेंटेंस हो गया, मैं अपनी पत्नी को पुकारता हूँ, वॉट एवर, जो भी आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, या जिस नाम से भी मैं पसंद करता हूँ उस नाम से मैं अपनी पत्नी को पुकारता हूँ। तो ध्यान दीजिए कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इस पत्नी को ही डिस्क्राइब, वॉट एवर आई लाइक, जो कुछ भी मुझे पसंद है मैं वही कहकर उसे पुकारता हूँ, ओके। तो ये वास्तव में कॉम्प्लीमेंट हुआ और ये नाउन क्लॉज है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं। और एक उदाहरण देखिए, माई प्रिंसिपल फाउंड माई फ्रेंड, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे मित्र को पाया। अभी ये सेंटेंस अपूर्ण है। कैसा पाया? जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक ये पूर्ण नहीं होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया माई प्रिंसिपल फाउंड माई फ्रेंड इनोसेंट। अब इनोसेंट एक मात्र वर्ड है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या बनेगा, मेरे प्रिंसिपल ने मेरे मित्र को निर्दोष पाया, ओके। तो अगर हम यहाँ इनोसेंट लिख देते हैं तो वो एक मात्र वर्ड होगा, ओके। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो वो भी होगा बट नॉट ए क्लॉज। और क्लॉज के लिए ज़रूरी क्या है, क्लॉज के लिए ज़रूरी है कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। ये तो चलिए लिख देते हैं। देखिए, ये लीजिए, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये फाइनाइट वर्ब हो गई, और इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक क्लॉज हो गई, ओके। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इस माय फ्रेंड के
कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखी हुई है, अर्थात इसी माय फ्रेंड को ही यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। ओके, तो अब देखते हैं आप कि ये एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ की गई है। अब इस सेंटेंस का मतलब कंप्लीट निकल रहा है। जैसे माय प्रिंसिपल फाउंड, मेरे प्रिंसिपल ने पाया मेरे मित्र को कि वह इनोसेंट था। इस प्रकार से इस सेंटेंस का मीनिंग निकल आएगा। ओके, आगे देखते हैं। माय फादर नेम्स एवरीवन, मेरे पिताजी सभी को नाम दे देते हैं या सभी का नाम रख देते हैं। तब सभी का नाम रख देते हैं तो क्या रख देते हैं, जब तक ये नहीं कहा जाएगा तब तक इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वर्ब को भी एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। अब आप कुछ भी कह दें, क्या, जैसे हम एक फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं माय फादर नेम्स एवरीवन हीरो, मेरे पिताजी सभी का नाम हीरो रख देते हैं। ओके, तो ये जो हीरो नाम का वर्ड हुआ वास्तव में ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अर्थात पूर्ण कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम उस हीरो को नहीं बल्कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को रख देते हैं। अब ये देखिए एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये एक वर्ब है। अब आप कहेंगे कि ये व्हाटएवर एक्चुअली सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ओके, और ये एक कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज वास्तव में इस एवरीवन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुई। ओके, अब इस सेंटेंस का मतलब कंप्लीट होता है। जैसे माय फादर नेम्स एवरीवन, मेरे पिताजी सभी का नाम रख देते हैं व्हाटएवर स्ट्राइक्स टू हिम, जो कुछ भी उनके मन में आ जाता है। स्ट्राइक का मतलब दिमाग में आ जाए, तो जो कुछ भी उनके दिमाग में आ जाता है वही नाम सभी को दे देते हैं। ऑलराइट, तो उनके दिमाग में क्या आ जाता है, कोई एक नाम आ जाता है, उसी नाम को वास्तव में वो सभी को दे देते हैं और उनके दिमाग में क्या आ जाता है, हीरो। ऑलराइट, ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। ही प्रूव्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। प्रूव का मतलब होता है सिद्ध कर दिया। तो क्या सिद्ध कर दिया, जब तक ये नहीं कहा जाएगा तब तक इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वर्ब को भी एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पर एक वर्ड अगर लिख देंगे तो एक वर्ड वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अब वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या कुछ भी, बट हमें यहाँ पर क्या रखना है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखनी है। तो चलिए जरा रख देते हैं। ही प्रूव्ड हिज ब्रदर व्हाट ही वॉज। लीजिए यहाँ पर एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, एक कंजंक्शन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गई और ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब इसका मीनिंग क्या निकलता है, ही प्रूव्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को साबित कर दिया, व्हाट ही वाज, जो कि वह था वो साबित कर दिया। उसने क्या साबित किया अपने भाई को, जैसा वो है या जो वह है वो साबित कर दिया। अब वो क्या है, अगर इनोसेंट है तो इनोसेंट साबित कर दिया। ऑलराइट, तो अब आप देखते हैं कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस ब्रदर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, अर्थात इस ब्रदर के अर्थ को और पूर्ण बना रही है और कुल मिलाकर के इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट कर रही है। ओके, अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई डिक्लेयर द प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को या समस्या को घोषित करता हूँ। अब समस्या को घोषित करता हूँ, ये सेंटेंस अपने आप में अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये भी एक एट्रीब्यूटिव डिट्रांजिटिव वर्ब है और इसको एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट की भी ज़रूरत है। तो ज़रा देखिए, हम उसका कॉम्प्लीमेंट, अब हम कोई एक वर्ड नहीं लगाएंगे। अगर वर्ड लगाना चाहें तो सिंपली कैसे लगा सकते हैं, आई डिक्लेयर द प्रॉब्लम वेरी बिग। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेरी बिग, बट हमें एक वर्ड नहीं लिखना है, एक क्लॉज लिखनी है। ओके, तो जैसे अब एक हम क्लॉज यहाँ पर लिख देते हैं। क्या, अब ये एक क्लॉज हो गई। देखिए, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। ऑलराइट, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज अब वास्तव में इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रही है। प्रॉब्लम क्या है, ये है, देखिए जरा, ये प्रॉब्लम और ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है ये एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं, एक ही बात को, यानी इस प्रॉब्लम को एक प्रकार से रीनेम किया जा रहा है। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ और ऐसी जानकारी दी जा रही है जो वास्तव में इस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है। जी हाँ, तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, आई डिक्लेयर द प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम को डिक्लेयर करता हूँ। क्या है वो प्रॉब्लम, दैट यू डोंट वॉन्ट टू लर्न, कि आप सीखना नहीं चाहते हो। इस प्रकार से आपने देखा कि हम किसी
सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखकर हम किसी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से रखी हुई ये जो क्लॉजेज हैं, ये क्लॉजेज भी नाउन क्लॉजेज ही होती हैं और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होती हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको है, अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है, कोई एक ऐसा पहलू है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ नीचे जा करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट्स के माध्यम से ही मैं आपको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बतलाऊंगा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, दूर दूर गांव-गांव तक सभी अपने मित्रों को इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।